गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए प्रश्नावली 5.2 लेकर आया हूँ। चलिए प्रश्नावली 5.2 देखते हैं कि कहा गया है कि 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 21 कहा गया है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है। हमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन करना है हमें। तो हम बताए थे कि चलिए अवकलन करने के लिए क्या किया जाता है, आपको डी अपान डी एक्स लिख देते हैं। डी अपान डी एक्स किसका करना है, फंक्शन ऑफ एक्स का। इसके बाद क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स करना है किसका, साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो आपको बताया गया था कि कोई फंक्शन हो उसका जब अवकलन होता है तो उसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। एफ एक्स का जो फलन होता है आपका एफ एक्स, उसका जब अवकलन होता है तो एफ डैश एक्स होता है। और इसका करेंगे, आपको पता है साइन एक्स, यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है। हमें पता है साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, चूंकि एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे डी अपान डी एक्स, किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। हमें फार्मूला पता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन करेंगे। चलिए एफ डैश एक्स के स्थान पे हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर का स्थान पे हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, चूंकि फार्मूला बताया गया है कि डी अपान डी एक्स, यदि x के पावर n हो तो x के पावर n तो घात आगे आ जाता है, मतलब n आगे घात में से एक कम हो जाता है, n-1 हो जाता है, मतलब 2 आ जाएगा आगे और 2 में से एक हो जाएगा कम। यही करेंगे। तो चलिए एफ डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे तो 2x के पावर 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, मतलब x के पावर 1 का मतलब x ही होता है। तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस कोष्टक में एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल नंबर 21 था हो गया है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे। हाँ तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। कहा गया है कि tan 2x + 3 का अवकलन ज्ञात करना है। चलिए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया होता है जिसका अवकलन हमें निकालना होता है उसको हम पहले y = मान लेते हैं। y = क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा 2x + 3। यह क्वेश्चन हो गया। अब हमें करना है इसका अवकलन, जिसका अवकलन करना पड़ता है उसके आगे डी अपान डी एक्स लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, क्योंकि इसमें x है जो होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। डी अपान डी एक्स एक्स कर देंगे, डी अपान डी एक्स वाई कर देंगे। इसके बाद डी अपान डी एक्स किसका कर देंगे, tan कोष्टक में 2x + 3, इसका हमें अवकलन करना है। सबसे पहले क्या होता है, यह अगर x यहाँ पे y है तो y चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा इक्वल। आपका यह x होता है और यहाँ पर भी x होता है तो अवकलन 1 होता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई दूसरा होता है तो यह ऊपर चला जाता है। अब चलिए d अपान dx अवकलन करना है tan x का, इस पूरे को x मानिए। tan x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x होता है। सेक स्क्वायर x का मतलब 2x + 3। tan x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, x के स्थान पे 2x + 3 है, इसका मतलब आपको d अपान dx 2x + 3 का करना है। मतलब आप इसको पढ़ते हैं tan x पढ़ते हैं, x के स्थान पे 2x + 3 है तो हम सेक स्क्वायर x लिख देंगे। tan x का अवकलन होता है 2x + 3 है, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या, dy बटा के dx इक्वल, इस पूरे को हम ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर कोष्टक में 2x + 3। इसके बाद इसका क्या होता है, जब दो चीज होता है तो इसको अलग अलग बांट देते हैं। लिख देंगे d अपान डी एक्स, हमें करना है 2x का, प्लस फिर d अपान डी एक्स लिख देंगे, किसका करना है, 3 का। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा dy बटा के dx इक्वल, इसको तो ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x + 3। अब सामने देखिए आपका जब दो संख्या हो, जैसे यह चर है और यह चर है, यह आपका अचल पद है और यह चर है, जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो चर और अचल का तो क्या करेंगे, पहले अचल पद को बाहर कर देते हैं। तो 2 को हम करेंगे बाहर, डी अपान डी एक्स करना पड़ेगा x का, प्लस आपका यह कोई संख्या है, जब कोई संख्या होती है तो उसका अवकलन 0 होता है तो यह सीधे हो जाएगा 0। अब क्या कर देंगे, आपको हो जाएगा dy बटा के dx इक्वल, यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर कोष्टक में 2x + 3 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए, चूंकि 2 का स्थान पे 2 आपको होता है क्या, डी अपान डी एक्स, यहाँ पे x हो और यहाँ पे x हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, +0
अब यह प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 2 1 कम 2, 2 को आगे लिख देंगे तो हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर के स्थान सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 के स्थान पे 2x प्लस 3 और यह 2 क्या आ जाएगा 2 1 कम 2, इसको लिख देंगे आगे, यह आपका हो जाएगा क्या अवकलन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 22 था वो हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वह क्या दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 कहा गया है कि यक्स के सापेक्ष साइन कॉस कोष्टक में एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, हम कर देंगे, लिखेंगे क्वेश्चन को y इक्वल टू मान लेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा कॉस, फिर एक्स स्क्वायर, इसका जो एंगल दिया गया है हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करना है। हमें कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका मतलब हो जाएगा d अपान डी एक्स करना है किसका, y का करना है। फिर लिख देंगे d अपान डी एक्स करना है किसका, कॉस साइन है, सॉरी देखिए कहा गया है साइन कोष्टक में कॉस एक्स का स्क्वायर, इसका हमें करना है अवकलन। तो सबसे पहले हमारा जो y है तो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, हमें इस साइन को साइन आने दीजिए, पूरे को x मान लीजिए क्योंकि हमें साइन x का अवकलन पता है। साइन x इस पूरे को x मानना है तो हमें साइन x का जो अवकलन होता है वो फार्मूला होता है कॉस x, x के स्थान पे पूरा है क्या है, कॉस कोष्टक में x स्क्वायर है। तो हमने किया क्या है, साइन x का जो अवकलन है साइन x को हमको माना है कॉस x, यह पूरा हो गया। अभी हमने साइन x का किया है लेकिन x के स्थान पे यह पूरा है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, d अपान डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। समझ में आया, क्या करेंगे, पहले साइन x, पूरे साइन x मानेंगे, साइन x का अवकलन होता है कॉस x, x के स्थान पे पूरा है, इसका मतलब हमें इसका अवकलन करना है। चलिए आगे देखते हैं, तो हो जाएगा क्या, डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, अब इसको तो ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा कॉस कोष्टक में कॉस एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। चूंकि अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स, इस कोष्टक में जो एक्स स्क्वायर उसको हम यक्स मानेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर को हम मानेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है तो हम कॉस एक्स का अवकलन मानेंगे माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना बाकी है तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका भी अवकलन करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, इसको लिख देंगे, माइनस को सबसे आगे लाएंगे तो हम लिख देंगे माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, इसके बाद लिख देंगे कॉस कोष्टक में कॉस यक्स का स्क्वायर, इसके बाद आपका यक्स स्क्वायर का अवकलन बाकी है तो यक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, डी अपान डी एक्स, एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा घात आगे घात में से कम, तो 2 आगे हो जाएगा, घात में से कम मतलब 2 में से 1 जाएगा 1। अब यह बचेगा 2x, केवल 2x को सबसे पहले कर लेंगे तो डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ पे तो माइनस लिख दीजिए, 2x है तो 2x, इसके बाद क्या हो जाएगा साइन x का स्क्वायर इंटू कॉस कोष्टक में कॉस एक्स स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल नंबर 23 था समाप्त हो चुका है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाँ तो चलिए अब आपका प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ गया है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम y इक्वल टू मान लेंगे, क्वेश्चन को y इक्वल टू माना जाता है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका हमें करना है अवकलन, अवकलन करने के लिए हम करते क्या है, सबके आगे d अपान डी एक्स लिख देते हैं। वो भी हमें x के सापेक्ष करना है तो d अपान डी एक्स, y के सापेक्ष करना होगा तो d अपान डी वाई, t के सापेक्ष करना है तो d अपान डी टी। वो पता कैसे करते हैं, इसमें x है तो x के सापेक्ष होगा, y है तो y के सापेक्ष होगा। तो चलिए d अपान डी एक्स y का करना है तो y हो जाएगा, फिर इसके बाद d अपान डी एक्स किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, हम यहाँ पे करेंगे d अपान डी एक्स का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा इक्वल। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए d अपान डी एक्स साइन एक्स है, d अपान डी एक्स यहाँ पे क्या है साइन, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले साइन इस पूरे को मानिए x, तो साइन x का अवकलन हम बताएं कॉस x होता है तो साइन x का जो अवकलन हो जाएगा क्या होगा कॉस x, x के स्थान पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने किया है केवल साइन x का अवकलन, लेकिन x के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका मतलब उसका फिर से अवकलन d अपान डी एक्स किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, इस पूरे के स्थान पे हो जाएगा कॉस कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद इसका करना है तो हम अलग अलग क्या कर देंगे, बांट देंगे, लिख देंगे डी अपान डी एक्स करना है किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस डी अपान डी एक्स करना है किसका, 5 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा यही हो जाएगा क्या, कॉस कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको करेंगे, x के पावर n वाला फार्मूला है तो घात आगे घात में से कम, तो हम इसका बहुत बात कर चुके हैं, आपका पता है, यह हो जाएगा 2x। अब इसके बाद d अपान डी एक्स कोई संख्या है, संख्या का जो होता है अवकलन वो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, इस पूरे का स्थान पे रहेगा 2x प्लस 0 मतलब 2x, 2x को लाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हो गया है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हाँ तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा कहा गया है कि कॉस साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बताएं क्वेश्चन को y इक्वल टू मान लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस कोष्टक में साइन एक्स हो जाएगा। इसका हमें करना है अवकलन। अवकलन करने से पहले क्या करते हैं, आपको सबके आगे डी अपान डी एक्स लिख देना है, डी अपान डी एक्स वाई। इसके बाद क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस कोष्टक में साइन एक्स हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y का जो अवकलन होता है ये होता है डी वाई बटा के डी एक्स होता है इक्वल। अब इसका करेंगे कॉस एक्स, पूरे को x मान लीजिए, तो कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। साइन एक्स, एक्स का स्थान क्या है, साइन एक्स है, तो हो गया। यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे साइन एक्स है, इसका मतलब उसका फिर से करना है, तब लिख देंगे डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, माइनस का स्थान माइनस साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, साइन एक्स के स्थान पे साइन एक्स इक्वल इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हो चुका है, कुछ करना नहीं था। देखिए कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स का फिर से करना होगा, तो डी अपान डी एक्स साइन एक्स। अब डी अपान डी एक्स है साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसको ऐसे ही लिख देंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया कि साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को y बराबर मान लेंगे, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स हो जाएगा किसका, y का। फिर इसके बाद d अपान डी एक्स हो जाएगा किसका, साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। चलिए हम y का अवकलन करते हैं। जब y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल साइन एक्स, इस पूरे को x माने तो साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x, तो cos हो जाएगा x के स्थान पे ए एक्स प्लस बी है, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी का अवकलन कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा, आपका हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, इस पूरे के स्थान पे तो ही रहेगा कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है। जब दो वस्तुएं हो उसको बीच में प्लस या माइनस हो तो डी अपान डी एक्स अलग अलग बांट देंगे, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल कॉस, इसको तो पूरा ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका अवकलन हो चुका है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी के स्थान पे कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए अचर पद है, ए को बाहर निकाल देंगे, यक्स का अवकलन हो जाएगा, तो हम ए को बाहर निकाल देते हैं, डी अपान डी एक्स यक्स कर देंगे, प्लस ए अचर पद है बी, बी का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस के स्थान पे कॉस ए एक्स प्लस बी। इसके बाद a के स्थान पे a हो जाएगा, आपको पता है d अपान डी एक्स, यक्स की वैल्यू 1 होती है, जब यहाँ पे भी x यहाँ पे भी 1 तो कितना हो जाएगा 1, a का 1 में गुणाएगा a आएगा, उसको आगे लिख देंगे, तो हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a आगे आ जाएगा तो हो जाएगा a कोष्टक में cos, यहाँ पे कोष्टक में a एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो हो कितना जाएगा आपका, यह हो जाएगा a cos a एक्स प्लस बी। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वह समाप्त हो चुका है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। हाँ तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या 4 है,
देखिए दिया गया सेक यक्स, सेक कोष्टक में tan कड़ी में यक्स का अवकलन करना है। तो हम कहे थे कि जिसका अवकलन करना हो पहले उसको y के बराबर मान लेते हैं। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को मान लेंगे y बराबर क्या दिया गया हमारा, y बराबर दिया गया सेक कोष्टक में tan कड़ी में यक्स, ये आपका दिया गया है। तो हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इससे, तो लिख देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम चलिए इसमें क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो d अपान डी एक्स लिखा जाता है, तो हम लिख देंगे d अपान डी एक्स किसका करना है, y का करना है। फिर इसके बाद लिख देंगे d अपान डी एक्स करना है, किसका करना है, सेक कोष्टक में tan कड़ी में यक्स का करना है। चलिए ये आपका है क्वेश्चन, हमने सबके आगे d अपान डी एक्स लिख दिया है। अब क्या करते हैं, y का जो अवकलन होता है ये होता है dy बाई डी एक्स, डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल। अब चलिए सेक यक्स, इसको मानते हैं सेक, इसको पूरे को मानते हैं x। तो सेक यक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स होता है। तो हम सेक यक्स का अवकलन कर रहे हैं, सेक यक्स का अवकलन हुआ सेक यक्स, यक्स के स्थान पर क्या है, tan कड़ी में यक्स है। तो सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स, tan यक्स, यक्स के स्थान पे क्या है, tan कड़ी में यक्स है। तो ये आपने सेक यक्स का अवकलन किया है, केवल सेक एक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स, यक्स के स्थान पे क्या था, हमें यक्स के स्थान पे कुछ दूसरा है, मतलब सेक यक्स इस पूरे को माने, इसका मतलब इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो d अपान डी एक्स क्या करेंगे, tan कड़ी में यक्स का फिर से करेंगे। चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा सेक कोष्टक में tan कड़ी में x, इसके बाद हो जाएगा tan के स्थान पे tan कोष्टक में tan कड़ी में x, इसका तो ऐसे हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे करना है tan x का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। तो tan इस पूरे को हमने माना x, तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x, x का स्थान क्या है, कड़ी में x है। इसका मतलब tan इसको हम पूरे को x माने, तो tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, तो x का स्थान कड़ी में x है। अब हमें कड़ी में x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि x के स्थान पे कड़ी में x है, जब तक x न हो तब तक करते जाएंगे। अब चलिए dy बाई डी एक्स का स्थान पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, इसको ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा सेक कोष्टक में tan कड़ी में x इंटू tan का स्थान पर हो जाएगा tan कोष्टक में tan कड़ी में x, ऐसे ही रहेगा। अब चलिए इसका हो चुका है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर कड़ी में x। अब चलिए कड़ी में x का अवकलन बताएं, कड़ी में x का अवकलन होता है 1 अपान 2 रूट x होता है, कड़ी में x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 2 रूट x होता है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको आगे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको लिख देंगे आगे, तो ये सीधा अवकलन होता है, कड़ी में x का सीधे अवकलन होता है 1 अपान 2 रूट x, इसका अवकलन का फार्मूला होता है। तब हो जाएगा क्या, डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, चलिए सबको लिख देते हैं, हो जाएगा सेक कोष्टक में tan कड़ी में x इंटू tan के स्थान पर हो जाएगा tan कोष्टक में tan कड़ी में x इंटू सेक स्क्वायर लिख देंगे, सेक स्क्वायर कड़ी में x हो जाएगा, बटा के क्या हो जाएगा 2 रूट x हो जाएगा, 2 रूट x। इस प्रकार से आपका जो यह सवाल था सॉल्व हो चुका है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को y बराबर मान लेंगे, y बराबर क्या मान लेंगे, सेक कोष्टक में tan कड़ी में x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d अपान डी एक्स इसका करना है y का, फिर d अपान डी एक्स सेक कोष्टक में tan कड़ी में x का करना है, तो ऐसे लिख देंगे। इसके बाद y का अवकलन क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स हो जाता है बराबर सेक x, इस पूरे को हम मानेंगे x, तो सेक x का केवल अवकलन होता है सेक x इंटू tan x होता है, तो x के स्थान पे लिख देंगे, x के स्थान पे क्योंकि सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x। अब इसके बाद इसको हम x माने, इसका मतलब इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तब लिख देंगे tan कड़ी में x का d अपान डी एक्स।
अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स लाएंगे सेक यक्स और टेन एक्स को ऐसे ही लिख देंगे बराबर टेन यक्स का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स। अगर यहाँ पे यक्स है टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो यक्स का स्थान कड़ी में यक्स है, इसका मतलब कड़ी में यक्स का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो हम कड़ी में यक्स का फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक यक्स सेक टेन कड़ी में यक्स टेन टेन कड़ी में यक्स सेक स्क्वायर कड़ी में यक्स बराबर कड़ी में यक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट यक्स 1/2 कड़ी में यक्स। तो इसको क्या करेंगे हल कर देंगे तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा पूरी लाइन से लिख देंगे। इसके बाद 2 कड़ी में यक्स का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वह समाप्त हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि साइन ए एक्स प्लस बी बटा के cos सी एक्स प्लस डी का अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले करते क्या है क्वेश्चन को हम y बराबर मान लेते हैं। मान लेंगे माना y बराबर साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी, इसके बाद मान लें बटा के cos सी एक्स प्लस डी, हमने यह मान लिया। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा के cos सी एक्स प्लस डी, हमें करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। लिख देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब यक्स के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन किया जाता है तो अवकलन का मतलब d/dx होता है। हमें करना है d/dx, किसका करना है y का। फिर क्या करना है d/dx करना है किसका साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी बटा के cos कोष्टक में सी एक्स प्लस डी का अवकलन करना है। तो सबसे पहले पता रहना चाहिए कि यहाँ पे नियम क्या रहेगा। इसमें नियम अंश और हद का लगता है, क्योंकि एक फार्मूला होता है d/dx u/v, जिसको हम कहते हैं अंश बटा के हद। तो इसका फार्मूला होता है कि सबसे पहले लिखते हैं हद का स्क्वायर, हद का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, फिर लिखते हैं हद, फिर d/dx होता है अंश का मतलब u, फिर माइनस अंश u, फिर d/dx क्या होता है v। ये आपका होता है फार्मूला। यह फार्मूले पर ही सवाल लगेगा। होता क्या है अंश बटा हद, हद का स्क्वायर हद अंश का अवकलन माइनस अंश हद का अवकलन। यह फार्मूला आपको याद रहना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले y का अवकलन क्या होता है, y का अवकलन होता है dy बटा के dx होता है। जो y का अवकलन क्या होता है dy बटा के dx इक्वल अंश हद का नियम लगाएंगे। सबसे पहले होता है हद का स्क्वायर, हद का स्क्वायर मतलब cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे चाहे स्क्वायर यहाँ पे लग दीजिए, बात एक ही है। तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर इसके बाद होता है हद का स्क्वायर, फिर इसके बाद होता है हद, हद का मतलब होता है cos कोष्टक में सी एक्स प्लस डी, फिर इसके बाद d/dx अंश का अवकलन, d/dx अंश, अंश का मतलब क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है। इसके बाद फिर क्या होता है माइनस, पहले होता है हद फिर अंश का अवकलन फिर माइनस अंश, अंश का मतलब साइन ए एक्स प्लस बी, फिर इसके बाद हद का अवकलन d/dx हद, हद का मतलब क्या है cos सी एक्स प्लस डी। ऐसे पहले कर लेंगे, फार्मूले पर रख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा हद का स्क्वायर हद अंश का अवकलन माइनस अंश हद का अवकलन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा dy बटा के dx इक्वल, चलिए इसके आगे d/dx नहीं है मतलब इसका हो चुका है, लिख देंगे cos सी एक्स प्लस डी के स्थान पे cos सी एक्स प्लस डी। इसके बाद साइन x का यहाँ पे अवकलन करना है, साइन इस पूरे को मानिए x, तो साइन x का अवकलन होता है cos x होता है, तो जाएगा cos x, x के स्थान पे a x प्लस बी है। हमने इसको माना है साइन x, इसको हमने x माना है, इसका मतलब x के स्थान पे ax प्लस बी है, इसका मतलब ax प्लस बी का फिर से करना होगा, तो d/dx हो जाएगा ax प्लस बी। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस, चलिए इसके आगे d/dx नहीं है मतलब इसको ऐसे लिखना है साइन कोष्टक में ax प्लस बी। अब इसके बाद क्या है cos सी एक्स प्लस डी का अवकलन करना है, तो cos x इसको पूरे को मानेंगे, तो cos x का जो अवकलन होता है माइनस साइन x, x का स्थान क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। हमें पता है कि cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो x का स्थान पे है, इसका मतलब इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे d/dx किसका करना है cos d/dx किसका करना है सी एक्स प्लस डी का फिर से करना होगा। और नीचे जो है उसको ऐसे लिख देंगे, नीचे क्या है आपका, नीचे आपका cos स्क्वायर कोष्टक में सी एक्स प्लस डी है। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो जाएगा dy बटा के dx इक्वल,
इसको लिख देंगे cos cx प्लस डी, तो लिख देंगे cos कोष्टक में cx प्लस डी। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसको भी ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा cos कोष्टक में ax प्लस बी। इसके बाद ax प्लस बी का अवकलन करते हैं, अवकलन करने का मतलब इसको अलग अलग तोड़ देंगे, तो लिख देंगे हम d अपान डी एक्स, पहले होगा ax का, फिर प्लस d अपान डी एक्स होगा किसका, b का। जब दो चीज़ों के बीच में प्लस या माइनस होता है तो उसको अलग अलग तोड़ देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, चलिए इसको ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी हो जाएगा। यह माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए इंटू साइन हो जाएगा cx प्लस डी हो जाएगा। अब इसको बाद अलग अलग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा d अपान डी एक्स, तोड़ देंगे cx को एक साथ, प्लस d अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा बटा में, बटा में जो इसको लिख दीजिए, बटा में आपका क्या है cos स्क्वायर cx प्लस डी, इतना हो गया। चलिए अब हम लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल, देखिए इसका अवकलन करना है तो a अचर पद है बाहर हो जाएगा, फिर d अपान डी एक्स, एक्स का अवकलन एक होता है तो पहले a अचर पद ax का अवकलन करेंगे, a अचर पद बाहर जाएगा d अपान डी एक्स एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा d अपान डी एक्स b जो है अचर पद होता है, इसका अवकलन सीधे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये a हो जाएगा, a प्लस जीरो मतलब a आ जाएगा सबसे आगे, लिख देंगे a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी। अब इसके बाद इसका पूरे हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ए अचर पद बाहर कर दिया, डी अपान डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 प्लस बी का अवकलन 0, ए प्लस 0 मतलब ए, अब ए को हमने आगे लिख दिया। इसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पे करते हैं, इसका भी हो जाएगा सी बाहर आ जाएगा, डी अपान डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा मतलब 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे सी आ जाएगा तो सी प्लस डी का अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डी अचर पद है तो सी प्लस 0 का मतलब सी को ला देंगे बाहर तो हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा कोष्टक में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब इसके बाद आप पूरे बटा पे क्या है उसको लिख देंगे, बटा पे है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। अब चलते ऊपर लिखते हैं, अब देखिए क्या हो गया, अब डी वाई बाई डी एक्स का स्थान लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, अब अलग अलग इसको बांट देंगे, एक बार इसके बटा के एक बार इसके बटा के, तो लिख देंगे ए कॉस, हम लिख देंगे ए कॉस सी एक्स प्लस डी, लिख देंगे क्या ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका पहला पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक प्लस के बीच का ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अब नीचे इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा सी, अब लिख देंगे सी साइन, देखिए सी के बाद क्या है साइन, सी साइन ए एक्स प्लस बी, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू फिर क्या है साइन सी एक्स प्लस डी है तो लिख देंगे साइन सी एक्स प्लस डी, और बटा के क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, आप देखिए ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी दो बार है और यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी है तो ये cos सी एक्स प्लस डी एक सी एक्स प्लस डी को काट देगा तो ऊपर बचेगा a। अब ऊपर देखिए बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो बचा क्या, यहाँ पे आप पहले लिख देंगे a, यहाँ पे cos ए एक्स प्लस बी, a cos ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, ये 1 अपान cos क्या होता है सेक होता है तो सीधे ये ऊपर जाएगा तो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। इतना समझ आया, ये ऊपर a बचा cos ए एक्स प्लस बी बचा है, फिर इसके बाद ये 1 ऊपर है नीचे cos है, 1 अपान cos किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, c के स्थान पे c लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी है तो साइन ए एक्स प्लस बी लिखना ही होगा, आप लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी क्योंकि कोण इसका अलग है इसका अलग है। अब देखिए साइन सी एक्स प्लस डी और cos सी एक्स प्लस डी, एक cos ले लीजिए, एक cos लेंगे ऊपर साइन ऊपर, साइन ऊपर cos नीचे तो साइन अपन cos क्या होता है tan होता है तो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। देखिए एक साइन ऊपर है साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे cos सी एक्स प्लस डी है तो साइन अपान cos क्या होता है tan होता है तो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पे दो ठे cos था तो ऊपर 1 नीचे cos, 1 अपान cos क्या होता है सेक, हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वह इस प्रकार से हो गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, अंश और हर वाला नियम लगाएंगे। अंश हर का नियम लगाने के बाद सबको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या किया जाता है, आपका जो यह पार्ट है, जो पार्ट आया ये इसके नीचे भी बांट देंगे, इसके नीचे भी बांट देंगे। दोनों के नीचे बांटने के बाद आपको बताए cos cx प्लस डी है, तो cx प्लस डी के साथ ही लगेगा। तो एक cos एक नाश नीचे ऊपर से कट जाएगा, तो बचेगा a के स्थान पे a, cos के यह कट गया है तो बचा क्या cos ax प्लस b, तो cos ax प्लस b हो गया। अब इसके बाद 1 ऊपर नीचे cos, 1 अपन cos क्या होता है, sec होता है, तो sec cx प्लस डी हो जाएगा। इधर चलेंगे c के स्थान पे c है, sin ax प्लस b, इसका कोण ax प्लस b वाला है नहीं कहीं पर, तो क्या करेंगे ax प्लस b लिख देंगे। अब ऊपर sin cx प्लस डी है, नीचे cos cx प्लस डी है, sin अपन cos क्या होता है tan cx प्लस डी हो जाएगा, और 1 अपन cos क्योंकि नीचे 2 बार cos है तो 1 अपन क्या हो जाएगा sec cx प्लस डी। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हो गया है। हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है cos x की घाते 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घाते 5। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले आपको बताया क्वेश्चन को y बराबर मान लेंगे। y बराबर क्या मान लेंगे, cos x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। इसका हमें करना है अवकलन, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिसका अवकलन करना पड़ता है उसके नीचे d अपान dx, तो d अपान dx क्या हो जाएगा y। इसके बाद d अपान dx क्या कर देंगे, cos x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। इसका अवकलन करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले y का जो अवकलन होगा ये हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे देखिए इसको u इंटू वी के रूप का बनाया जाता है। u इंटू वी मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, इसको सेकेंड फंक्शन पूरे को। तो यह साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये एक अलग फंक्शन है और एक ये अलग फंक्शन है। अगर ऐसे कभी आपने देखा होगा d अपान dx u इंटू वी, दो फलनों का गुणन, दो फलनों का जो गुणन होता है अंश और u इंटू वी, तो होता है नियम पहला फलन u फिर दूसरे का अवकलन d अपान डी एक्स वी, फिर माइनस v होता है, फिर d अपान डी एक्स u होता है। यही फार्मूला आता है, पहला फलन फिर दूसरे का अवकलन, पहला फलन फिर दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा फलन फिर पहले का अवकलन, ये होता है। तो इसी पर लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला फलन का मतलब होता है cos x के पावर 3, पहला फलन इंटू d अपान डी एक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन मतलब साइन स्क्वायर x के पावर 5, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन है साइन स्क्वायर x के पावर 5, फिर d अपान डी एक्स, पहला फलन का मतलब cos x के पावर 3। ये आपका नियम सूत्र पे हमने रख दिया कि पहला फलन हो गया, दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा फलन हो गया, फिर पहले का अवकलन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स के स्थान पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल। अब इसको सॉल्व करिए। चलिए इसके आगे d अपान डी एक्स नहीं है, मतलब ये फार्मूले से ही सॉल्व हो चुका है, cos x के घाते 3। अब देखिए इसका अवकलन करना है, तो हमने पढ़ा है साइन x का अवकलन, साइन x का अवकलन पढ़ा, लेकिन साइन स्क्वायर x का अवकलन नहीं पढ़ा है। तो पहले हम घात का करेंगे, ये घात जो है इसको लाएंगे। घात का क्या होता है, घात आगे होता है, घात में से कम होता है। तो हम पहले करेंगे घात आगे मतलब 2 आगे, फिर घात में से 1 कम मतलब साइन स्क्वायर x के घाते 5, इसमें से 1 कम करेंगे, तब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 लिखते नहीं है। तो घात आगे हुआ है और घात में से 1 कम किया गया, तो 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 साइन x के पावर 5। अभी हमने केवल घात का किया है, घात आगे आया है और घात में से 1 कम हुआ है, अभी पूरे का करना बाकी है। तो क्या जाएगा d अपान डी एक्स साइन x के पावर 5 का भी करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, साइन स्क्वायर x पावर 5 का करना है, तो पहले घात का करेंगे, घात आगे उधर घात में से 1 कम, घात में से कम मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, तो साइन x के पावर 5 होगा। अब हमें पूरा करना है, किसका करना है, साइन x के पावर 5 का करना है, क्योंकि हमने बस घात का किया। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसके बाद इसके आगे d अपान डी एक्स नहीं है, मतलब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब चलिए इसका अवकलन करना है, तो cos इस पूरे को मान लीजिए x है, तो cos x का जो अवकलन होता है माइनस साइन x, तो x के स्थान पे x के पावर 3 है, तो हमने इसको x बस माना है ना, माने cos x। अब इसको x माने तो मतलब x के स्थान पे x के पावर 3 है, तो इसका मतलब इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, d अपान डी एक्स x के पावर 3।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो हो जाएगा dy बटा के dx इक्वल 2 को सबसे आगे लिख दीजिए क्योंकि संख्या है। इसके बाद लिख देंगे cos x के पावर 3 इंटू x के पावर, यह sin x के पावर 5 है, यह कोण है इसका, यह भी इसका कोण है, ठीक है। तो लिख देंगे cos x के पावर 3 इंटू साइन x के पावर 5। अब इसके बाद इसका अवकलन करना है, तो पहले sin x, इस पूरे को मान लीजिए x, तो sin x का अवकलन होता है क्या, cos x होता है, तो cos हो जाएगा x के पावर 5। हमने बस sin x का किया है, लेकिन अभी d/dx इसका बाकी है, x के पावर 5 का करना बाकी है। अब चलिए प्लस है तो प्लस, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x के पावर 5 माइनस, या आपको पता है माइनस आएगा तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद बचा क्या, बच जाएगा sin x के पावर 3, इसके बाद d/dx x पावर 3, x के पावर n, आपको फार्मूला बताया गया कि d/dx x के पावर n हो, तो क्या करते हैं, घात आगे कर देते हैं, घात में से एक कम हो जाता है, ये फार्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1, मतलब 3 आगे आ जाएगा और 3 में से एक कम होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब x की घातें 2 हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं। चलिए तो इस पे सॉल्व करेंगे, dy बटा के dx इक्वल टू 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, फिर cos हो जाएगा cos x के पावर 3 इंटू साइन के स्थान पर हो जाएगा sin x के पावर 5 इंटू cos का स्थान पर हो जाएगा cos x के पावर 5। अब चलिए इसका करना है, यही फार्मूला है x के पावर n का, घात आगे मतलब 5 आगे, घात में से कम मतलब 5 में से जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर का स्थान लिख देंगे sin स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब संख्या वाले को आगे लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 10, 5 दूना के 10, x के पावर 4 को पहले लिख देंगे तो हो जाएगा x के पावर 4। अब क्या बचा यहाँ पे cos x के पावर 3 कोण बना सकते हैं, इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं sin x के पावर 5, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा cos x के पावर 5, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस है तो माइनस, इस वाले चीज़ को आगे लिख देंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x के पावर 5, फिर इंटू sin x के पावर 3। यही देखिए हो गया आपका। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो छठवां था ये हमने सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए यही आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, सबको अलग अलग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वह समाप्त हो गया। हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, कहा गया कि 2 कलड़ी में cot x स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना y बराबर दिया गया है 2 कलड़ी में cot x का स्क्वायर, यह मान लीजिए दिया गया है। इसके बाद करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो लिख देंगे क्या, d/dx करना है किसका, y का, फिर d/dx करना है किसका, 2 कलड़ी में cot x स्क्वायर का, यही है। अब चूंकि d/dx y का करेंगे तो dy बटा के dx हो जाएगा। अब देखिए एक नियम होता है, जब d/dx जैसे 2x हो गया, मतलब एक चर हो गया और एक अचर हो गया, अचर और चर एक साथ होते हैं तो पहले अचर पद को बाहर कर देते हैं, मतलब 2 को बाहर कर देते हैं, फिर x का अवकलन करते हैं। तो इसमें भी देखिए 2 ये अचर है और ये चर है, तो पहले क्या करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 2 d/dx किसका करना होगा, कलड़ी में cot x स्क्वायर का। इतना समझ आया। चलिए फिर dy बाई dx के स्थान पे dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा। यह कलड़ी में x है, आपको फार्मूला बताया गया कि d/dx यदि कलड़ी में x हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2 कलड़ी में x, यह होता है इसका अवकलन। यदि कलड़ी में x हो तो उसका होता है 1/2 कलड़ी में x। तो चलिए हम करेंगे, इस पूरे को मान लेते हैं x, तो इसका क्या होगा अवकलन, 1/2 कलड़ी में x के स्थान पे पूरा है तो हो जाएगा cot x स्क्वायर। हमने किया है कलड़ी में x का अवकलन, लेकिन x के स्थान पे cot x स्क्वायर है, इसका मतलब d/dx cot x स्क्वायर का अवकलन करना बाकी था।
तो चलिए हम करते हैं आगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख देंगे 1 बटा के कलड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करते हैं। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए कॉट एक्स का क्या अवकलन होता है, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब अभी हमें एक्स स्क्वायर का करना है क्योंकि कॉट एक्स इसको मान रहे हैं। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर, मतलब डी अपान डी एक्स अभी एक्स स्क्वायर का करना था। चलिए आगे ऐड करते हैं, तो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू 1 का स्थान पर हो जाएगा 1 अपान कलड़ी के स्थान पे कलड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद चलिए माइनस हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यह कोष्टक में है पूरा, यह पूरा कोष्टक में है, तो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब वही नियम है, डी अपान डी एक्स, एक्स के पावर घात आ जाएगा आगे और घात में से एक कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, घात आगे मतलब 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 कम मतलब बस एक्स हो जाएगा, 2 में से 1 मतलब 1 लिखते नहीं। अब हो जाएगा क्या, डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल, आपको पता है क्या हो जाएगा 1 अपान, यह हो जाएगा 1 अपान, क्यों लिखते हैं, सीधे गुणा करें, 2x का यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस 2x, तो हो जाएगा माइनस 2x। इसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये लिख देंगे, और नीचे क्या बचा, कलड़ी में केवल बचा है क्या, कॉट एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो सवाल था वह हो चुका है। जब क्या हो जाएगा, आप क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस 2x ले लेंगे, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके बाद कॉट कड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपका यह जो क्वेश्चन नंबर 7 था वह हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया कि कॉस कलड़ी में एक्स है, तो इसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको मानना है y इक्वल टू कॉस कलड़ी में एक्स मानना है, या y इक्वल टू मान लेंगे, फिर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके आगे लिखना पड़ेगा d अपान डी एक्स, लिखना पड़ेगा y, फिर लिखना पड़ेगा d अपान डी एक्स, क्या लिखना पड़ेगा, कॉस कलड़ी में x। ये हो गया। अब अवकलन करते हैं, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटा के dx हो जाएगा बराबर। अब cos x हम इसको माने, यह cos और यह पूरा x है, तो cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x, x के स्थान पे कलड़ी में x है, इसका मतलब कलड़ी में x का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि x का स्थान पे क्या था, कलड़ी में x था। अब हो जाएगा dy बाई डी एक्स के स्थान पे dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस का स्थान माइनस साइन कलड़ी में x के स्थान पे साइन कलड़ी में x हो जाएगा। अब इसके बाद कलड़ी में x का अवकलन आपको बताइए क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, तो इसी को सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू माइनस का स्थान माइनस, साइन का स्थान पे साइन कलड़ी में x बटा के क्या हो जाएगा, 2 कलड़ी में x हो जाएगा। आप क्या किए, इसको काटिएगा मत कि कलड़ी में x से कलड़ी में x को काटे, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यह कोण है और यह कलड़ी में x है, तो 1/, कलड़ी में x का अवकलन 1/2 रूट x होगा। इस प्रकार से आपका जो यह क्वेश्चन था यह सॉल्व हो चुका है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = मान में x - 1 x एलिमेंट ऑफ r x = 1 अवकलित है कि नहीं। तो मैं इसको बताने के लिए आपको एक फार्मूला लिखा दिया हूँ कि इसमें 2 चीज़ निकालना पड़ता है, एक LHD निकालना पड़ता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक RHD निकालना होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x - h - fx/-h), और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x + h - fx/h)। इन दोनों को अगर निकालेंगे, अगर दोनों वैल्यू बराबर होगी तो x बराबर 1 पर फलन अवकलित होगा, यदि आपका यह बराबर नहीं होगा तो x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं होगा, और x बराबर 1 दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हमें चेक करना है कि फलन अवकलित है कि नहीं। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे LHD का, LHD
मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या दिया गया LHD लिमिट आपका यस टेंस टू 0 है तो यस टेंस टू 0 लिख देंगे। इसके बाद फंक्शन दिया गया यफ कोष्टक में यक्स माइनस एच दिया गया तो यक्स की वैल्यू क्या है 1 है तो हो जाएगा 1 माइनस एच हो जाएगा फिर माइनस। इसके बाद यफ यक्स है यफ यक्स मतलब यफ 1 हो जाएगा अपान। अब इसके बाद क्या है माइनस एच है तो माइनस एच हो जाएगा। पहले आप जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ पे क्या कर देंगे 1 रख देंगे। इसके बाद चलिए लिमिट के स्थान पे ले जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0 का स्थान पे यस टेंस टू 0। अब देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे ये आपका यफ यक्स दिया गया और ये यफ यक्स दिया गया। अगर यक्स के स्थान पे देखा जाए तो 1 माइनस यच है। देखिए यफ यक्स और यफ यक्स मतलब यक्स के स्थान पे क्या है 1 माइनस यच है मतलब यफ यक्स हो तो ये लिखना है तो यह है तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माड में हो जाएगा। देखिए यफ यक्स हो तो लिखते हैं माड में या क्या हो जाएगा माड। इसके बाद यक्स इस यक्स के स्थान क्या 1 माइनस एच है मतलब यक्स के स्थान पे 1 माइनस एच हो जाएगा। फिर इसके बाद -1 अलग से है तो -1 कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं। देखिए यफ यक्स है और यह यफ यक्स है मतलब यक्स जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 माइनस एच रखना पड़ेगा जहाँ पे यक्स है वहाँ पे 1 माइनस एच फिर इसके बाद -1। अब इसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस यफ यक्स मतलब यक्स के स्थान क्या रखना पड़ेगा 1 तो क्या हो जाएगा माड में 1 माइनस 1 ये हो जाएगा। नीचे क्या लिखना है माइनस एच लिखना है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया माइनस एच। इसके बाद आप हल करेंगे तो हो जाएगा लिमिट के स्थान पे लिमिट हो जाएगा यस टेंस टू 0 का स्थान पे यस टेंस टू 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो -1 और +1 कट जाएगा तो हो जाएगा माड में माइनस का एच हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का एच हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट के स्थान पे लिमिट हो जाएगा यस टेंस टू 0 का स्थान पे यस टेंस टू 0। अब यहाँ पे माइनस एच का बाहर निकालेंगे माड से तो हो जाएगा प्लस एच -0 का मतलब माड में से 0 निकलेगा 0 माइनस एच 0 का मतलब कुछ नहीं और नीचे क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। माइनस से यहाँ कट जाएगा यस एच तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0 1 से 1 कट जाएगा तो हो जाएगा -1। अब एच की वैल्यू रखते हैं एच की वैल्यू इसमें है ही नहीं तो रखेंगे नहीं तो आपका क्या आ जाएगा आंसर -1। ये आपका आ गया क्या LHD। आपने LHD की वैल्यू निकाल दी है। अब निकालेंगे RHD। अगर RHD की वैल्यू -1 आएगा तो यक्स बराबर 1 पर अवकलित होगा अगर नहीं आएगा तो यक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा। तो चलिए हम निकालते हैं क्या RHD निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव RHD जिसको कहते हैं क्या राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए RHD निकालने के लिए क्या करेंगे लिमिट का स्थान लिख देंगे लिमिट। इसके बाद यस टेंस टू 0 का स्थान पे यस टेंस टू 0। अब इसके बाद क्या है एफ का स्थान पे एफ कोष्टक में यक्स का स्थान पे 1 होगा 1 प्लस एच क्योंकि 1 पर चेक करना है तो एफ 1 हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। फार्मूला हमने रख दिया यक्स के स्थान पे 1 रख देंगे क्योंकि यक्स बताओ 1 पर चेक करना है। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या लिमिट के स्थान पे लिमिट हो जाएगा यस टेंस टू 0 हो जाएगा यफ। अब इसको देखिए यफ यक्स है जब यफ यक्स है तो माड में यक्स -1 रखना है मतलब माड में क्या हो जाएगा यक्स के स्थान पे 1 प्लस एच हो जाएगा फिर इसके बाद -1 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद -1 है। इसके बाद चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के स्थान माइनस यफ यक्स के स्थान पे यक्स के स्थान पे 1 तो हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा बटा क्या आ जाएगा एच के स्थान पे एच हो जाएगा। अब चलिए आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा लिमिट का स्थान पे लिमिट हो जाएगा यस टेंस टू 0 का स्थान पे यस टेंस टू 0। जब -1 प्लस कर जाएगा तो मान में बचेगा क्या एच बचेगा -1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा बटा के एच बचेगा। लिमिट का स्थान क्या हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0 का स्थान यस टेंस टू 0 मान में से एच आएगा बाहर एच हो जाएगा -0 का हो जाएगा -0 बटा के एच हो जाएगा एच में से 0 का जाएगा एच हो जाएगा तो हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0 हो जाएगा एच बटा के एच यस से एच कट जाएगा। अब बचेगा क्या लिमिट यस टेंस टू 0 1। अब चूंकि एच की वैल्यू रखेंगे एच है ही नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये आपका आ गया RHD। देखा जाए तो LHD का मान -1 है और RHD का मान 1 है तो लिख देंगे चूंकि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इक्वल टू जो नॉट RHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है इसलिए x बराबर 1 पर जो फलन है x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 x बराबर 1 पर जो फलन है वो अवकलित नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 था। आपको LHD और RHD निकालना पड़ेगा। यदि LHD RHD के बराबर होगा
यदि LHD RHD के बराबर है तो वह क्या होगा, फलन अवकलित होगा। यदि बराबर नहीं है तो फलन अवकलित नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10, जो इस 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हाँ तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f इक्वल टू महत्तम पूर्णांक x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। मतलब x बराबर 2 और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यह सिद्ध करके दिखाना है। मतलब बराबर नहीं होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा। तो चलिए उसी पर हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे। आपको किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पर। चलिए हम पहले x बराबर 1 पर चेक करके बताते हैं। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। चलिए हम सीधे x बराबर 1 पर निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा लिमिट के स्थान पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर आपका दिया गया फंक्शन ऑफ x किस पर चेक करना है, 1 पर। तो 1 माइनस h हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। f(x) मतलब f1 बटा के क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, मतलब माइनस h। अब इसी पर चेक करना है। अब फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। लिमिट के स्थान पे क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 का स्थान पे s टेंड्स टू 0। यहाँ पे f(x) है, मतलब f(x) मतलब महत्तम मान में x हो जाएगा। महत्तम मान में x मतलब महत्तम मान डालेंगे, और f(x) है तो f(x) मतलब यही लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 1 माइनस h लिखना, फिर माइनस f(x) तो महत्तम मान में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटा के क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस h हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस h। अब चलिए लिमिट के स्थान पे लिमिट लिख देंगे, s टेंड्स टू 0 का स्थान पे s टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, महत्तम मान का मतलब क्या होता है, अगर आपका 0.2 है तो इसको 0 लिखते हैं, 0.3 है तो इसको 0 लिखते हैं, 1.3 है तो इसको 1 लिखते हैं। यही सब लिखा जाता है। इसका जो आगे वाला वैल्यू होता है उसी को लिखते हैं महत्तम पूर्णांक में। तो होगा क्या, 1 में से h को घटाएंगे, h का मतलब बहुत छोटा होता है, 0.5 ऐसे कोई करके घटाएंगे तो 1 में से कुछ घटेगा तो 0 कुछ आएगा, तो 0 कुछ आएगा तो इसको लिख देंगे क्या, 0 लिख देंगे। चलिए देखिए 1 में से h घटाएंगे, h का मतलब बहुत छोटा होता है, मतलब 1 में से h घटाएंगे, छोटा से घटाएंगे 0 कुछ आएगा तो सीधे इसको लिख देते हैं क्या, 0 लिख देंगे। माइनस 1 का स्थान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, बटा के माइनस h का स्थान पर हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, लिमिट का स्थान पर हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 का स्थान पर s टेंड्स टू 0 हो जाएगा। 0 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा -1 और हो जाएगा कितना, माइनस h, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जैसे ही h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो लिमिट हट जाएगी तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 की वैल्यू होती क्या है, इनफाइनाइट होती है। मतलब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अपरिभाषित कहा जाता है। चलिए अब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे, RHD की वैल्यू। सेकंड चलिए निकालते हैं RHD का मतलब राइट हैंड साइड। RHD चलिए निकालते हैं। RHD निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा लिमिट का स्थान पे लिमिट हो जाएगा, s टेंड्स टू 0 का स्थान पे s टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ आपको पता है x का स्थान पे 1 रखना है तो 1 प्लस h हो जाएगा, इसके बाद माइनस f1 हो जाएगा, बटा के h हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे। लिमिट के स्थान पे लिमिट हो जाएगा, s टेंड्स टू 0 का स्थान पे s टेंड्स टू 0। f(x) है मतलब यह महत्तम मान में लिखना पड़ेगा, महत्तम मान में 1 प्लस h हो जाएगा। इसके बाद चलिए माइनस f1 को क्या लिखेंगे, f1 का मतलब हो जाएगा महत्तम मान में 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, h के स्थान पे h हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट का स्थान पे लिमिट हो जाएगा s टेंड्स टू 0। 1 में छोटा सा कुछ जोड़ना है, 1 में कुछ छोटा जोड़ना है, 0.5 जोड़ना है तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 को 1 ही लिखेंगे, 1 फिर माइनस है तो माइनस 1 का ये तो महत्तम मान 1 ही होगा, बटा के क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब चलिए लिमिट का स्थान क्या लिख देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 का स्थान पे s टेंड्स टू 0। 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटा के h हो जाएगा। अब आपको पता है कि h की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे ही h की वैल्यू 0 रखेंगे लिमिट हट जाती है तो 0 बटा के 0 हो जाएगा, और 0 बटा 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाएगी। यही हो जाएगा आपका। तो आपको पता है LHD इनफाइनाइट आया है और RHD क्या आया है, आपका 0 आया है, तो LHD RHD के बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूंकि LHD इक्वल टू नॉट RHD, मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वह राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। x बराबर 1 पर जो फलन है वो अवकलित नहीं है।
तो हमने यक्स बराबर 1 पर जो है फलन को चेक कर दिया है कि अवकलित नहीं है, सिद्ध कर दिया है। अब चलिए चेक करते हैं यक्स बराबर 2 पर। यक्स बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है, उसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं यक्स बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है क्यों। तो चलिए देखते हैं यक्स बराबर 2 पर। यक्स बराबर 2 पर अब इस पर चेक करना है 2 पर हमें, तो पहले निकालेंगे एल एच डी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फार्मूला वही होगा, लिमिट के स्थान पर जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, आपको पता है यक्स के स्थान पर रखना है 2, तो हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस f2 बटा के क्या हो जाएगा माइनस का एच हो जाएगा। अब चलिए लिमिट का स्थान पे तो ही रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 का स्थान पे एच टेंड्स टू 0 एफ यक्स है, एफ यक्स का स्थान में महत्तम मान में यक्स है, तो महत्तम मान में 2 माइनस एच हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा f2 का मतलब महत्तम मान में 2 बटा क्या आ जाएगा माइनस का एच। अब चलिए लिमिट का स्थान पर जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 का स्थान पे एच टेंड्स टू 0, यह माइनस एच मतलब एच का मतलब बहुत छोटा सा घटा है, तो 2 में से बहुत छोटा सा घटाएंगे, 2 में से बहुत छोटा सा घटाएंगे तो 2 में से मान लीजिए 0.5 घटाएंगे तो आएगा तो 1.5 कुछ ऐसे आएगा। 1.5 को क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 महत्तम मान 2 का महत्तम मान 2 होगा, फिर इसके बाद माइनस एच के स्थान पे माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट के स्थान पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 का स्थान पे एच टेंड्स टू 0, 1 में से 2 जाएगा आएगा -1 अपान क्या हो जाएगा माइनस का एच हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 अपान एच की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे ही एच की वैल्यू 0 रखेंगे लिमिट हट जाएगी और 1 अपान 0 की वैल्यू होती क्या है, 1 अपान वैल्यू होती है 0 की इनफाइनाइट। अब चलिए हम निकालते हैं आर एच डी का मतलब लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए निकालते हैं आर एच डी का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला होगा लिमिट के स्थान पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 का स्थान पे एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ यक्स का स्थान पे 2 पर चेक करना है, तो 2 प्लस एच माइनस f2 बटा के क्या आ जाएगा एच हो जाएगा। अब लिमिट के स्थान पर जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 का स्थान पे एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, आपको बताया फंक्शन ऑफ यक्स, तो फंक्शन ऑफ यक्स है तो महत्तम मान में यक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ यक्स है तो इसको क्या लिख देंगे महत्तम मान में 2 प्लस एच माइनस महत्तम मान में 2 बटा के क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। लिमिट का स्थान पर जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 का स्थान पे एच टेंड्स टू 0, 2 में छोटा सा कुछ जोड़ना है, मतलब 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2.5 जाएगा और 2.5 को 2 ही लिखा जाता है, माइनस 2 का महत्तम मान 2 बटा के एच हो जाएगा। अब लिमिट के स्थान पर जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 का स्थान पे एच टेंड्स टू 0, 2 में से 2 जाएगा 0 बटा के एच हो जाएगा। अब एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी तो हो जाएगा क्या 0 बटा के 0, 0 बटा 0 मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चूंकि आप देखा जाए तो एल एच डी के बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी के बराबर नहीं है, इसलिए यक्स बराबर 2 पर भी फलन क्या है अवकलित नहीं है, अवकलित क्या है नहीं है, आपका यक्स बराबर 2 पर भी फलन अवकलित नहीं है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 था वह समाप्त हो चुका है। आपका जो प्रश्नावली 8.2 था उसका लास्ट क्वेश्चन यह था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।